अरे हिम्मत आप दिखाते ना घनेन जी, बात को अब क्या न कर रहे मोदी जी। वो बिना बचपन में निबंध लिखा जा रहा है कि आप सब कुछ लिखेंगे, लेकिन जो सवाल पूछा जा रहा है वो नहीं बात है। मेरा सवाल सिंपल है, नाम क्यों नहीं लिखा? आप देखिए घनेन जी, जरा गंभीरता सुनिए ना सवाल। महाराज इतनी बड़ी लड़ाई आप लड़ रहे हैं, आपके नेता इतने साहसी व्यक्ति हैं, तो उस पर फिर खुल के लड़ते ना आप। ये चोरी छिपे पोस्टर लगा दिया, लिखते उसमें, मैं तो कह रहा हूं उसमें कोई गलत बात नहीं है कि आप लिखते। इनको मौका नहीं मिलता आरपी सिंह को एफआईआर कराने का। नीरज जी, मैं फिर कह रहा हूं कि ये पोस्टर जिसने छापा, जिसने लगाया, उसके खिलाफ तो एफआईआर बनती है। आम आदमी के पार्टी के कार्यकर्ताओं को आपको कैसे खाब आ गया मोदी जी को? अरे गोपाल राय जी ने कहा है, भाई बाइट सुनो दोबारा से। गोपाल राय जी कह रहे हैं हाँ ये हमने किया है। करा दी। अरे एक मिनट भाई, आरपी सिंह जी रुको ना। आरपी सिंह जी ये कह रहे हैं कि मतलब दोनों बातें कह रहे हैं कि हमने लगाया भी है और कह रहे हैं हमने नहीं लगाया है। पता नहीं क्या कह रहे हैं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये बताइए आरपी सिंह जी कि पोस्टर मान लीजिए लग गए, चलो मैं इनकी तरफ से एक सवाल पूछता हूँ, उन्होंने ऐसा लगाया तो ऐसे राजनीतिक लिखते रहते हैं लोग, आप इतना क्यों गुस्सा आ गए कि एकदम अंदर कर दिया 100 लोगों को? एफआईआर मतलब अंदर से एफआईआर हो गई, कुछ दिखा रहे हैं आरपी सिंह जी? ये पोस्टर मैं दिखा रहा हूं कि ये कहते हैं ना बिना नाम के पोस्टर लगते हैं। ये अभी बाई चांस आज ही मैंने एक पोस्टर की फोटो ली। हाँ, ये पोस्टर लगा, नाम भी है, फोटो भी, सब कुछ है। बंद हो गया। हाँ, मैं द्वारा दिखा दूं, मुझे कोई ये द्वारा दिखा दूंगा आपको। मैंने देख लिया सर, हम लोग देख लिया। आप बताइए, बात बताइए। उसमें नाम भी है, पोस्ट सब कुछ है उसमें। आप ध्यान से देख लें तो एक मिनट लगेगा आपको, इसमें सब कुछ है, छुपाया तो नहीं। अरे ये तो बधाई का है सर। क्या हुआ जी, अब ध्यान से सुनिएगा। हाँ। मेरा निवेदन ध्यान से सुनिएगा। हाँ, वह ये कि ये पोस्टर पिछले 3 दिन से लगा रहे हैं। हाँ, और बिना नाम के लगा रहे, कोई नाम नहीं। हाँ, पहली बात तो अगर नाम के साथ ये पोस्टर है, मेरे खुद के खिलाफ मुकदमा चल रहा है नाम के साथ पोस्टर लगाने में, डिफेसमेंट एक्ट के 1995 में मुकदमा चल रहा है। जब मुकदमा निपटेगा मुझे जुर्माना भरना पड़ेगा, या जेल, मजिस्ट्रेट चाहे जेल भेजेगा या जुर्माना लगाएगा, दोनों में से एक चीज करेगा। नाम के साथ ही पोस्टर लगाना अलाउड नहीं है दिल्ली के अंदर। जितने पोस्टर, बैनर, होर्डिंग रखते हैं सब पे डिफेसमेंट एक्ट लगता है, सबको जुर्माना भरना पड़ता है। वो कोई शायद 5,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक का जुर्माना है, या 6 महीने की जेल तक, 6 महीने तक की जेल उसमें है। हाँ। ये प्रावधान है, ठीक है। अब जो अगली बात, अब ये बिना नाम के पोस्टर निकाला, उससे बड़ा और जुर्म बिना प्रिंट लाइन के, नाम भी छोड़िए, प्रिंट लाइन भी नहीं है कि कौन छाप रहा है, क्योंकि मन में चोर है। अब ये कहते हैं कि हमारे कार्यकर्ता क्यों पकड़े? कार्यकर्ता आपके नहीं पकड़े भैया, वो जो छापने वाला पकड़ा गया उसने बताया कि किससे छपवाए हैं, इस कारण से पकड़े जा रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, इनके दफ्तर के अंदर से पकड़ गए पोस्टर, इनके दफ्तर से गाड़ी बाहर खड़ी थी वहां। लीजिए, नेटवर्क आपका चला गया है। नीरज जी को ले आइए, मिश्रा जी को। मिश्रा जी देखिए, अब इधर इन्होंने लपक लिया ये मुद्दा, आम आदमी पार्टी वालों ने। लगाने वाले कुछ अलग लोग होते हैं, या उनसे पुलिस से थोड़ा। आरपी सिंह, एक मिनट, आरपी सिंह जी की आवाज में थोड़ा, आरपी सिंह जी एक मिनट रुकिए सर, आपका ऑडियो थोड़ा गड़बड़ा रहा है। आरपी सिंह की आवाज आ रही मेरी आपको? हाँ, मुझे आ रही है आवाज। कंटिन्यू करिए जल्दी सर, क्योंकि आपकी आवाज भी टूट गई थी। तो क्या कि उससे थोड़ा सख्ती से शायद पुलिस पेश आई, उसे सब कुछ उगल दिया कि आम आदमी पार्टी के लोगों ने, ये सब लोग हैं, ये प्रिंटर है, यहाँ से पोस्टर छप रहा है, हम लोग पोस्टर लगा रहे हैं, इतनी बात है। अगर परंतु बिना प्रिंट लाइन के पोस्टर छापना ऐसे ही है जैसे वो खालिस्तानी लिख जाते हैं ना, खालिस्तान जिंदाबाद, और पोस्टर अपना लगा जाते हैं। पंजाब में कई जगह पोस्टर रखते हैं खालिस्तान, उसमें प्रिंट लाइन नहीं होती, उसमें नाम भी नहीं होता, वैसे ही काम है। क्या आप खालिस्तान जिंदाबाद के नारा, खालिस्तान जिंदाबाद के कोई पोस्टर? सिंह साहब, ये इनका एक आरोप है कि आप लोग डर गए हैं। सर, कानूनी दिक्कत यह है कि अभी बड़ा गाना गा रहे थे कि यहाँ से हवाला, वहां से हवाला। सर, इनको सब पता है, सुंदरजा ने कहाँ से कहाँ हवाला किया, मनीष सिसोदिया ने कहाँ से कहाँ हवाला किया, इनको सब पता है। विजय नायर से कैसे हवाला कराया गया, वो पैसा गोवा कैसे पहुंचाया गया, वो हवाले के माध्यम से पैसा कैसे घुमाया गया, वो सब इनको जानकारी है, कहाँ से कहाँ हवाला होता है। ये सब उसी कारण से बोल पा रहे हैं कि कहाँ से क्या हवाला हुआ, कौन सी शेल कंपनी है जी। वो एक मिनट, वो संजय जैन की सारी शेल कंपनियां तो पकड़ी गई जो अब तक बेल नहीं हो पा रही उनकी, ये तो अब तक बेल होगी होती। और मनीष सिसोदिया साहब की कई सारी दुकानें खुलकर रहेंगी, चिंता मत करिए, जैसे जैसे तहकीकात होगी कई सारे दुकानें पता लग जाएंगी। उन दुकानों का असली मालिक अरविंद केजरीवाल है, ये भी मैं आज बोल देता हूँ। उन सब दुकानों का, उन सब शेल कंपनियों का, उन सब हवाला रैकेट्स का जो असली मालिक है, जो असली किंग पिंग है, वो अरविंद केजरीवाल है। परंतु जो मूल बात है
वो ये है कि आप अगर पोस्टर बिना प्रिंट लाइन के छापोगे तो वैसे ही है जैसे वो खालिस्तान जिंदाबाद वाले अपने रात को आकर पोस्टर लगा जाते हैं चुपके चुपके। अब ये पकड़े गए हैं तो अब ये क्योंकि ये पकड़े गए हैं तो इसको कवर अप करने के लिए कौन कर लिया प्रदर्शन करेंगे, हम ये सब करेंगे, कवर अप हो रहा। जी नीरज मिश्रा जी, ये आम आदमी पार्टी ना आपके हाथ से एक मुद्दा छीन ले गई है। अब वो देखिए वो लाइमलाइट में आ गए हैं और वो कह रहे हैं मैं देशव्यापी प्रदर्शन करूंगा, लड़ाई करूंगा। नीरज जी ऐसा है कि इस अघोषित आपातकाल में मुझे ऐसा लगता है कि अगर प्रिंट लाइन दी भी गई होती तो शायद इस पोस्टर पर जेल तो हो ही जाती। मैं तो सबसे बड़ा क्रिटिक रहा हूं आम आदमी पार्टी का, लेकिन आज जिस मुद्दे पर इन पर एफआईआर हुई, मुझे लगता है ये उस अघोषित जो आपातकाल है उसको घोषित कर देने की तरफ ये पहला कदम है। अगर किसी ने प्रिंट लाइन के साथ अगर पोस्टर नहीं छपवाया और सिंह साहब जो डिफेसमेंट एक्ट की बात कर रहे थे तो एक ब्यौरा जारी कर देते हैं कि भाजपा के कितने नेताओं पर पिछले 9 साल के अंदर कितने जुर्माने हुए, कितनों को जेल हुई। एक बार ये लकीर आप तय कर दीजिए, फिर विपक्ष के लोग। मिश्रा जी, आपकी जो राष्ट्रीय पार्टी है उसने अपने ट्विटर हैंडल पे लिखा है और सलाह दी है कि भैया इस तरह पोस्टर मत लगाइए, एफआईआर हो रही है। अपनी पार्टी सहमत है कि नहीं? देखिए, हम तो अपनी पार्टी से सहमत हैं। हम तो बता ही रहे हैं आपको कि अघोषित आपातकाल है। इस तरीके की बात अगर शहंशाह के बारे में कोई लिखेगा तो जेल तो दूर की बात है, हो सकता है गोली मार दे ये तो रोड पर। अगर इनका बस चल जाए तो ये तो हर उस डिसेंट की आवाज को दबाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आज अगर किसी पार्टी ने ये लिख दिया कि मोदी हटाओ देश बचाओ, पिछले 100 दिन से 100 सवालों के साथ हम पूछ रहे हैं ना कि गौतम अडानी का क्या हुआ, मोदी जी से उसका रिश्ता क्या है, आज तक इस सरकार ने अपनी जबान नहीं खोली। तो ये नीरज मिश्रा जी, आपकी बात जो आप कह रहे हैं इसको ये खुल के क्यों नहीं इस पोस्टर में लिख देते कि हमने लिखा था? झगड़ा वही है, डिबेट ही नहीं होती इसमें। फिर देखिए नीरज जी, ये बात तो आम आदमी के प्रवक्ता बताएंगे, नहीं बता रहे हैं, वो हिट एंड रन पॉलिटिक्स करते हैं। इन लोगों की पुरानी आदत है। ये शीला जी के खिलाफ भी पोस्टर लगाते थे। आरपी सिंह के साथ एक प्रवक्ता है तेजिंदर बग्गा, वो कैसे कैसे पोस्टर दिल्ली में लगाते थे वो पूरी दिल्ली ने देखा, अपने फोटो भी लगाते थे। नहीं हुआ। तो ये लोग तो हिट एंड रन पॉलिटिक्स वाले लोग हैं, जवाब इन्हें देना है। लेकिन उस पोस्टर में ऐसा कुछ आपत्तिजनक नहीं था जिसके ऊपर आप 100 लोगों पर एफआईआर करते। प्रिंट लाइन नहीं है, रूल का उल्लंघन हुआ है, तो भाजपा के जो नेता पोस्टर लगा रहे हैं पिछले 9 साल से, उनका ब्यौरा जारी कीजिए। कितने लोग जेल में गए भाजपा के, आप वो बता दीजिए। आरपी सिंह जी बताइए, आप लोग भी क्या बिना प्रिंट लाइन के, बिना प्रकाशक मुद्रक के पोस्टर लगाते हैं क्या? सर, हम लोग तो सारे नियमों का पालन करते हैं, फिर भी एफआईआर कर देते हैं। मैंने कहा तो अगर इसमें प्रिंट लाइन होती भी, क्योंकि शहंशाह के ऊपर सवाल था, तो इसमें तो एफआईआर बनती। ये आरोप है, उनका जवाब देने दीजिए आरोप का। आरपी सिंह जी बताइए। मैं तो प्रिंट लाइन के साथ, नाम के साथ पोस्टर लगाया, यहाँ पर थाने में कंप्लेन दर्ज कर दी गई। मैं नाम नहीं ले रहा, किसी पॉलिटिकल कार्यकर्ता ने, रेवल ने कंप्लेन दर्ज करी, उसमें मेरे खिलाफ मुकदमा चल रहा है, कोर्ट में पेशी होती, मेरे वकील साहब पेश होते हैं, उसमें जुर्माना होगा, कई बार जुर्माने लगते हैं। मैंने कहा ना 5,000 से लेकर 50,000 तक का जुर्माना अगर प्रिंट लाइन और नाम हो तब भी डिफेसमेंट एक्ट में, और 6 महीने तक की कैद होती है। प्रभु कृपा से अभी तक कभी मौका मिला नहीं कि जेल जाना पड़े उसके कारण से। हाँ, परंतु उसके कारण से जुर्माना जरूर भरना पड़ता है, वो भरना ये पार्ट ऑफ द गेम है। परंतु ये कभी नहीं हुआ जो मैंने कहा ना, आधी रात को छुप के खालिस्तानियों की तरह पोस्टर लगा दो और बोलो कि नहीं हम तो, हमें पता नहीं। अभी वो कह रहे थे हमारा पोस्टर नहीं है, अरे नहीं है तो फिर ये अब वापस से क्लेम भी करे, खुद कंफ्यूज है वो।